कि गाँव में जमीन रेंट पर लेकर के चंदा करके बच्चे फील्ड बनाए हैं, उसको मलगुजारी देते हैं। आप जाके देख लीजिए, कान्हा छपरा सिन्हा के आसपास गांव हैं, वहाँ नहीं है फील्ड्स, लेकिन बच्चों को तैयारी करनी है, फौज में जाना है, पुलिस बाहर होना है, आर्मी में जाना है, तो तैयारी करनी है। लेकिन आज आप क्षेत्र में जाके देखिएगा तो दिखेगा कि 5 साल में क्या काम हुआ है। तो जनता वोट क्यों दे? इसलिए कि मैं बाबू साहब हूँ, बाबू साहब को दूँ, मैं जादव हूँ, जादव को दूँ। जो 12th में पास किए हैं, मैट्रिक में पास किए हैं 10वीं में, उन्हें भी इंकरेज करें। हम अपनी बच्ची को इंकरेज करने के लिए होटल आए हैं। उन बच्चियों का क्या, उन बच्चों का क्या निश्चय किया, किस तरह का आयोजन करेंगे कि उन बच्चों को बूस्टअप करेंगे। 2100 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन बच्चों को एक सम्मान और उनको मोटिवेशनल मिलता है। मैं अपने से ज़्यादा कमाता हूँ, मैं समाज को देता हूँ, अब मेरे को अच्छा लगता है। फेसबुक के माध्यम से इतने सारे लोग कनेक्ट हुए, कोई पेपर में ऐड नहीं, और हमारे पास कम से कम फ़ोन्स जो है 5000 आए होंगे। और राजनीति के लिए ये सब काम करने की आवश्यकता नहीं है। जिसको राजनीति की लॉबिंग करनी है वो पटना दिल्ली में कर रहा है, वो अपना कार्यालय में कर रहा है, वहाँ अपना लॉबिंग कर रहा है। हमें उसके चक्कर में मैं नहीं हूँ। हर जाति के लोग थे यहाँ, मुस्लिम भी थे बच्चियाँ, काफ़ी अच्छा बोल के गई हैं मुस्लिम बच्चियाँ। एक मुस्लिम बच्ची मैं बोली कि सर मुझे IIT करना है, आप मुझे आगे हेल्प करेंगे ना? बुरके में आई थी, बिल्कुल करेंगे। जनता अगर मुझे लाइसेंस देती है कि मेरा मुद्दा आप विधानसभा में जाकर उठाइए तो मैं जाऊंगा। मैं इस चक्कर में नहीं हूं। अगर बीजेपी पार्टी कहे कि आपको चुनाव लड़ना है, जीत के आना है, तो मैं जाऊंगा। लेकिन ऐसे में टिकट मांगने के पीछे किसी का नहीं दौड़ता। ये जो आज का कार्यक्रम था, ये कब दिमाग में आया, कब प्लान बनाया कि नहीं ऐसा कुछ कार्यक्रम किया जाए जिससे बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए और बच्चे जो है पढ़ने से भागते हैं वो पढ़ाई पे ध्यान। करीब 15 दिन पहले मेरी बेटी का भी रिजल्ट आया था, मेरी बेटी का 12th का। तो बहुत खुशी था, शाबाशी था। तो बेटी बोली कि पापा आज हम लोग बाहर खाना खाने जाएंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाना है। उसके मन चॉइस का, चूँकि उसने पास किया है। और एक और भी हमारा नेता था कि मेरी भतीजी पास हुई, जा रहा हूँ पार्टी देने। तो उसी दिन मन में मेरा ख्याल आया, मैं होटल में बैठ के खाना खा रहा था और वही मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम अपने क्षेत्र के, अपने गांव के, समाज के बच्चों को जो 12th में पास किए हैं, मैट्रिक में पास किए हैं 10वीं में, उन्हें भी इंकरेज करें। हम अपनी बच्ची को इंकरेज करने के लिए होटल आए हैं। उन बच्चियों का क्या, उन बच्चों का क्या जो हमारे गांव में हैं। तो वो दिन विचार उसी दिन आया और फिर वहीं से हमने एक प्लान किया कि हम एक निश्चय किया किस तरह का आयोजन करेंगे कि उन बच्चों को बूस्टअप करेंगे। 2100 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन बच्चों को एक सम्मान और उनको मोटिवेशनल मिलता है। बच्चों को सुन रहे होंगे कि उनके अंदर कितनी एनर्जी है। हमारे यहाँ बच्चों को एनर्जी डाउन हो जाता है, उनको डांटना पड़ता है, डांट फटका मिलता है, तो उनको इंकरेज करना चाहिए। इस समय देखते रहता हूँ, बाहर के मुल्कों में देखता हूँ कैसे बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, उसी से आगे बढ़ते हैं लोग। अभी क्या यहाँ डीमोटिवेट, लोग बहुत डीमोटिवेट कर देता है। मेरा उद्देश्य रहता है मोटिवेशन। आपने कभी सुना होगा, मैं कभी डीमोटिवेट नहीं करना चाहता। जो भी हो रहा है अच्छा होना चाहिए, हंसते हंसते होना चाहिए। मनुष्य का जीवन एक ही बार मिलता है भाई, अच्छा करना है। तो मेरा मन विचार है, उसी निश्चय किया और फिर हमने अपने फेसबुक पर डाला। पहला पोस्ट है मेरा, कोई स्टिकर नहीं था, कि इस दिन हम चाह रहे हैं कि ये कार्यक्रम करूं, मैं अपने बच्चों को दूं। और उस फेसबुक के माध्यम से इतने सारे लोग कनेक्ट हुए, कोई पेपर में ऐड नहीं, और हमारे पास कम से कम फ़ोन्स जो है 5000 आए होंगे। कॉल सेंटर में, मेरा कॉल सेंटर में चल रहा है इसका लिए, तो 5000 कॉल्स ज़्यादा आओगे। लेकिन हमें चयन करना था, अपना एक था बैरियर था कि एक तो हम उन बच्चों को देंगे जो गवर्नमेंट स्कूल से पास किए। क्यों? इसलिए कि जो कॉन्वेंट से पढ़ते हैं उनका पैसा रहता है ना, वो सक्षम है कॉन्वेंट पढ़ाने के लिए। जो सक्षम नहीं है वही कहाँ भेज रहा है के समय में। मैं देखता हूँ जनरली ये बातें हैं, लेकिन हमें वही वैधता को तोड़ना है। आज के समय में हमारी जो जितने भी माध्यमिक विद्यालय है, हाई स्कूल है सरकारी, वो काफ़ी अच्छा हुआ है। पढ़ाई की दिशा में बहुत काफ़ी अच्छा काम हुआ है। शिक्षक भी अच्छे हुए हैं। एक स्कूल में 8-8 टीचर्स हैं। वहाँ बच्चों की कमी है। हमके बहुत सारे स्कूल के लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप गार्जियन को मोटिवेट करिए कि बच्चों को यहाँ भेजें, बच्चों के एडमिशन कराएं। जिसके चलते हमें बूस्टअप करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए गांव में समाज सेवा कर रहे हैं। अब शहर मान लेते आरा में करता, आरा के लोग कॉन्वेंट के आते, उनके पैसे हैं ना, है ना, उनको तो हो रहा है, बूस्टअप हो रहा है। कॉन्वेंट वाले तो बच्चों को बूस्टअप करने के लिए कभी बाहर घुमाने ले जाते हैं,
सरकारी स्कूल ले जाते हैं कोई? किसी बच्चे को कभी हिल स्टेशन, कभी दुनिया दिखाने ले जाते हैं? नहीं ले जाते। तो हमें अभी आगे भी मेरा प्लान है कि कुछ स्कूलों को मोटिवेट करूँगा कि आप बच्चों को दिखाइए बाहर, राजगीर घुमाइए, कुछ छुट्टियों के दिनों में उनको प्रकृति से जोड़िए, नेचर से जोड़िए, मोबाइल से दूर करिए, उनको अपने प्रकृति के बारे में दिखाइए कि हमारी प्रकृति कैसी है, झरने हैं, एक से एक चीज़ें हैं ना, उससे ज्ञान मिलता है। तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए, होना चाहिए। तो मेरा मन में विचार आया, हमने ये कार्यक्रम किया और काफ़ी अच्छा रहा। और काफ़ी लोग, अभी चूँकि हमने काफ़ी था तो उसमें 200 का मैंने लिखा था कि 200 करूँगा। देखिए 5000 को तो करना मेरे संभव नहीं है, मैं कोई सरकार नहीं हूँ, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। अभी भी मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आ गए जिन्होंने कॉल किया होगा लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उनका डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट होगा, उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं भेजा होगा, उनकी क्लियरिटी नहीं होगी तो उनका नाम नहीं हो पाया होगा। तो भी करीब अभी 200-250 बच्चे, 100-150 बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि हमारा भी करिए। अभी उनका हमें बोला कि आप यही फॉर्म भरवाइए और फिर हम नेक्स्ट 2-4-5 दिन के बाद आप लोगों के लिए फिर अलग से आयोजन करके, चूँकि तैयारी करनी पड़ती है। शिक्षा मंत्री शहनवाज हुसैन साहब भी फोन किए थे, बड़ी बात भी की आपसे और यहाँ पे कॉलेज बनवाने का आश्वासन भी दिया कि आपके साथ यहाँ एक जो गार्जियन आए हुए थे कॉलेज की मांग। देखिए शहनवाज हुसैन जी का अनायास कॉल आया, ऐसी बात होती रहती है, उनका कॉल आया तो मैंने वीडियो कॉल आया उनका, ऐसे कोई प्लानिंग नहीं थी, नो प्लानिंग है ना। मैं उनको बुलाता तो आ जाते, लेकिन अनायास से कॉल आते, फ़ोन आया तो मैंने उनको दिखाया कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। जब दिखाया तो मेरा मन किया कि भाई आपको माइक से कनेक्ट कर दूँ कि आप कुछ बात बोलें। मेरे को कोई पहले से नहीं कहा था, वो जिस अवस्था में है वहीं से माइक से बोलने लगे। अच्छा 10 मिनट उन्होंने और अच्छी बातें कही। और रही बात कि हमारे बड़हरा में महिला कॉलेज की बहुत ज़रूरत है। अब बड़हरा बहुत बड़ा इलाका है, एक नहीं 2-3 ज़रूरत है। उधर एक बबुरा क्षेत्र में ज़रूरत है, एक हमारा इधर सरैया के आसपास में ज़रूरत है, एक सलेमपुर के आसपास ज़रूरत है। शिक्षा को अगर बढ़ाना है तो आपको व्यवस्था देना पड़ेगा। हमारे बच्चे आते हैं, खेल का मैदान नहीं है। मेरे पास इतने सारे बच्चे आते हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि आप उस समय जाकर रिपोर्टिंग करिएगा कि गाँव में ज़मीन रेंट पर लेकर के चंदा करके बच्चे फील्ड बनाए हैं, उसको मलगुजारी देते हैं। आप जाके देख लीजिए, कान्हा छपरा सिन्हा के आसपास गांव है, वहाँ नहीं है फील्ड्स, लेकिन बच्चों को तैयारी करनी है, फौज में जाना है, पुलिस में बाहर होना है, आर्मी में जाना है तो तैयारी करनी है। तो लोग वहाँ पर ज़मीन, हमको बोला कि हम लोग साल में 5000-6000 बीघा का मलगुजारी देते हैं और खेत रखे हैं उसमें प्रैक्टिस करने के लिए। ये बच्चों की अवस्था है, सरकार को देखनी चाहिए। सरकार को केवल बंद कमरे से बात नहीं कर सकते, उनको आगे आके देखना होगा। अब मैं चूँकि किसी पर टिप्पणी नहीं करता, इसको जो ये आज कार्यक्रम कराए हैं, क्योंकि इस साल चुनाव भी है अक्टूबर-नवंबर में, लोग राजनीति से भी जोड़ेंगे कि हाँ राजनीति करने के लिए सब कर रहे हैं। अच्छा बताइए, जो बच्चे हैं, मेरा कहाँ से भेजन आया, मैंने विचार आया, जो उस बच्चों को हमने प्रोत्साहन राशि दिया है उनके गार्जियन को नहीं दिया है, उस बच्चे को दिया है। उस बच्चे के पास वोटर कार्ड है? नहीं है। उनकी आयु क्या है? 16 साल, 15 साल, 17 साल हाईएस्ट, उससे ऊपर के नहीं है। वो वोट डालने का अधिकारी हैं, तो वोट की बात कहाँ से होती है? यहाँ है ही नहीं, राजनीति की बात ही नहीं। हम तो बच्चों को एक एनर्जी दे रहे हैं और राजनीति के लिए ये सब काम करने की आवश्यकता नहीं है। जिसको राजनीति की लॉबिंग करनी है वो पटना दिल्ली में कर रहा है, वो बीजेपी अपना कार्यालय में कर रहा है, वहाँ अपना लॉबिंग कर रहा है। हमें उसके चक्कर में मैं नहीं हूँ। अगर जनता को मुझे चुनना होगा ना तो जनता चुन देगी। मैं आज भी उस संविधान की बात करता हूँ कि जब लोकतंत्र बना होगा उस समय ये बना होगा कि जनता किसी को चुन करके एक विधानसभा सदस्य बनाएगी और वो मुख्यमंत्री चुनेगा, उसमें कोई पार्टी नहीं होगा। मैं उस विचार का व्यक्ति हूँ कि जनता का नेता होना चाहिए, पार्टी का नहीं। आदमी को तब जाके आपका काम हो सकता है और आपको सम्मान मिल सकता है। तो मैं उस विचारधारा का हूँ। अगर जनता कहती है कि मुझे आपको अपना नेता बनाना है, हम आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि मैं आज के पॉलिटिशियन लोगों का क्या है, राजनीति उनका व्यवसाय है। मैं गलत बोल रहा हूँ? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5, मतलब एक बार नहीं, 7-7 बार, 6-6 बार, 5 बार चल रहे हैं, लगे हुए हैं। और उन्होंने अच्छा आपने यहाँ देखा होगा, काफ़ी जैसे कवर कर रहे थे, हर जाति के लोग थे यहाँ। मुस्लिम भी थे बच्चियाँ, काफ़ी अच्छा बोल के गई हैं मुस्लिम बच्चियाँ। एक मुस्लिम बच्ची मैं बोली कि सर मुझे IIT करना है, आप मुझे आगे हेल्प करेंगे ना? बुरके में आई थी, बिल्कुल करेंगे, तुम आगे बढ़ो,
तुम नया भारत बनाओ। मैंने उसे भी अपने हिंदुत्व की डायरी दी, तुम पढ़ना इसको, अपनी संस्कृति को समझना। हमारे मुस्लिम, हमारे आप भोजपुर के मुस्लिम मुसलमान हैं नहीं वो उनका डीएनए काबुल का और वो अरब का नहीं है, वो यही है। आज से 25 साल 30 साल पहले, मतलब 25 साल नहीं, 300-400 साल पहले उनको सताया गया था, वो कन्वर्ट कराया गया था। तो वो हमारे ही लोग हैं, वो अलग नहीं है, किसी धर्म की पूजा कर रहे हैं तो हमारे भाई ही हैं। ज़रूरत है उन्हें भी हमें साथ जोड़ने का, उन्हें सम्मान देने का, और एक साथ आगे बढ़ेंगे, वो रहेंगे हमारे साथ। हम धर्म की बात नहीं करते। सर, एक सवाल है कि बड़हरा विधानसभा विधायक बनाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है क्या? 2025 में क्या लगता है कि आपको भी सहयोग मिलेगा? 2025 में, मैं 20 में बड़हरा क्षेत्र में चुनाव में घूमा था, और कुछ जनता का कमिटमेंट था मेरा साथ में, और मैं ही घूमा था काफ़ी मात्रा में। उसमें देखा था स्थितियाँ, तो मैंने सोचा कि 5 साल में कुछ काम होगा। लेकिन आज आप क्षेत्र में जाके देखिएगा तो दिखेगा कि 5 साल में क्या काम हुआ है। तो जनता वोट क्यों दे? इसलिए कि मैं बाबू साहब हूँ, बाबू साहब को दूँ, मैं जादव हूँ, जादव को दूँ। वो जादव यही होता है बिहार में, मतलब ये होता है बिहार में, लेकिन इसे बदलना होगा। जनता को सोचना होगा कि एक वोट हमारा सड़क बना सकता है, हमारा बेटा का भविष्य बना सकता है, हमारे समाज को ठीक कर सकता है। एक वोट जब तक अपना, वो वोट उसका जात वाला उसे पहचानता भी नहीं है। जितने वोटर हैं, कितनों को लालू जी पहचानते हैं, कितनों को उनके नेता पहचानते हैं? नहीं पहचानते ना, केवल इसलिए कि मेरे जात का है उसे वोट देना है, उसका कोई काम भी नहीं आता वो। आज मैं हजारों सैकड़ों लोगों का मैं मदद करता हूँ, मेरे पास फ़ोन्स आते हैं, मैं खुद परेशान हो गया हूँ। यकीन मानिए यहाँ बहुत काम करना पड़ेगा, मैं रोज़ परेशान हो गया हूँ। मेरे पास व्यवसाय है, मैं व्यवसायिक आदमी हूँ, मेरे पास 10 काम है। मैंने मेरी एक लाइवेस्ट लाइफ जीवन छोड़ करके मैं यहाँ आ गया, फंस गया। ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं यहाँ, अब चूँकि मुझे लगता है कि लोग कितना नीचे चला गया है। गाँव की व्यवस्था देख लीजिए, आप आरा शहर में रहते होंगे आप लोग, शहरों की व्यवस्था बिल्कुल अलग है, गाँव की व्यवस्था बिल्कुल अलग है। जब बाढ़ आ जाता है ना, आप आते हैं दिन में, निकल चले जाते हैं। जब रात का अंधेरा होता है, बिजली भी नहीं जलता है, और वो घर सांप का ही बसेरा है, पीछे का ही बसेरा और आपका ही बसेरा वही है, तब पता चलता है कि क्या विकास है, क्या हो सकता है। आपने देखा होगा उस बाढ़ के समय में मैं एक दिन के लिए ऐसे आया था, लेकिन मैं 10 दिन जा नहीं पाया यहाँ से, क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ नहीं एक्चुअली। अच्छा, मेरे को क्या ज़रूरत है? मेरे को राजनीति पैसा कमाना है, मेरे पास कमी है क्या? मैं 5,000 लोगों को नौकरी देख रहा हूँ मैं। तो राजनीति व्यवसाय से बाहर निकालना है। जो राजनीति को व्यवसायीकरण कर लिया है, खानदान का एक टैग बना लिया है, तो आपका वोट किसी का टैग नहीं बन सकता। आपका वोट आपके गली नली और आपके शिक्षा का विकास कर सकता है, वो सोचना पड़ेगा। 2025 में क्या बड़हरा में बदलाव की जरूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है, विकास की बात कर रहे हैं? बिल्कुल ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। और जनता को सोचना होगा कि बड़हरा का बदलाव करे, नहीं तो बड़हरा और 5 साल पीछे जाएगा। एक सवाल है किसका? तेज प्रताप यादव 12 साल से रिलेशनशिप की बात चल रही है, स्वीकार किए। उनका अपना पर्सनल लाइफ है, सब लोग अपना बंद करने में क्या कर रहे हैं, इससे मैं टिप्पणी कर रहा हूँ। आप दूर चले गए, आ रही में देख लीजिएगा, बड़हरे में पता कर लीजिएगा क्या रास्ते चलता रहता है। बड़हरा में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि बड़हरा के सारे विधायक प्रतिनिधि एक तरफ, अजय सिंह समाजसेवी एक तरफ। अच्छा देखिए, आप लोगों ने कभी भी देखा होगा मेरा कवरेज, मैंने आज पिछले में 3-4 साल से 5 साल से हूँ इधर में। जब से कोविड काल आया था तो मैंने बहुत सारी चीज़ें दिया था, कम से कम सैकड़ों ऑक्सीजन काउंटर दिया। उसमें चूंकि मीडिया से संपर्क उतना नहीं था, मेरा फेसबुक आज भी दिखेगा, उसमें रीच नहीं था। उस समय भी आप यकीन मानिए, मैंने अपना पटना में, आरा में, गांव में बहुत जगह के लोग मैंने मदद किया था कोविड काल में, पैसे देना। उसमें बड़े बड़े लोग के घर में आर्थिक स्थिति खराब थी, खाने के पैसे नहीं थे। मुंबई में देखा था मैंने, बड़े बड़े एक्टर का पैसा नहीं था खाने के लिए, चूँकि फ्री में खाना मिलता है शूटिंग में, घर नहीं है। कितने लोग, मेरे पास लिस्ट है हजारों लोग का, किसी को 5,000, किसी को 2,000, किसी को 1,000 पेटीएम कर करके। तो हमारा विषय रहता है कि जिस दिन मेरे पास नहीं होता तो मैं मदद नहीं करता। आज अगर मेरे पास है तो क्या दिक्कत? अच्छा, मैं कौन हीरा मोती खाऊंगा, पैसे नहीं खाऊंगा, अनाजे नहीं खाऊंगा,
अन्न नहीं खाऊंगा तो मैं अपने से ज़्यादा कमाता हूँ, मैं समाज को देता हूँ, अब मेरे को अच्छा लगता है। बुढ़ारा के विधायक रघुवीर प्रताप सिंह को सवाल किया गया है कि बुढ़ारा में प्रत्याशियों की बाढ़ सी आ गई है, उसके बगल में गंगा नदी है, डुबकी लगाएंगे निकल जाएंगे। कोई बात नहीं, हम प्रत्याशी नहीं हैं, उनको बताना है अजय सिंह प्रत्याशी नहीं है और वो डुबकी लगा रहे हैं 5-7 साल से लगाते रहे, क्या जी, है ना। वो तो हर साल डुबकी लगाते हैं और जनता को डुबाते हैं, है ना। तो उससे क्या फर्क पड़ता है। हमें उनके पर कोई कटाक्ष नहीं करना, हमारे मित्र हैं, साथी हैं, हम गार्जियन हैं, हमेशा उनका सम्मान किया है हमने। वो अलग सोचते होंगे। देखिए क्या होता है, मैं ऐसा कुछ बढ़ा रहा है विशेष काम नहीं करता, मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे करोड़ों रुपये का नदी नहीं बहा दिया। स्थिति क्यों ऐसा बनी हुई है, ये बंजर है। मैं थोड़ा सा पानी डालो ना, लगा के तालाब बन गया। किसी ने पानी डाला ही नहीं है, सूखा हुआ है ना। किसी ने लेने के अलावा देने के सोचा ही नहीं। मैं देने आया, मैंने क्या कर लिया बड़ा, मैंने क्या दे दिया। बाढ़ में मान लेते हैं 10-12 पंचायत है जिसको मैंने मदद कर दिया। अब उस मदद करने के लिए आपको पता होगा, आप लोग रिपोर्टिंग किए थे, मेरे ऊपर केस करवाने के लिए तैयारी हुई थी, इसलिए कि मैंने 2 माओं का, बच्चियों का मदद किया था, मोदी पहुंचाया था, इसलिए उन्होंने एफआईआर किया रहा था कि सीओ को प्रेशर था। और रिंकू यादव, आप सीओ से पूछेंगे, वो आज वो नौकरी छोड़ दिए, वो एक अच्छे खानदान के थे, उन्होंने नौकरी से रिजाइन कर दिया, यहाँ सीओ थे। उन पर दबाव था कि अजय सिंह पर एफआईआर करिए, इसलिए कि वो सामाजिक काम कर रहे हैं और सरकार के काम में बाधा डाल रहे हैं। अब रिपोर्टिंग हुई थी, उसमें भी जो वर्तमान के विधायक है रघुवीर की भूमिका थी, उन्हीं की भूमिका थी, ये दूसरा किसकी थी। वो तो बार बार ओपन वीडियो है, कहा जा रहा है कि नाव माननीय के लिए है, जनता के लिए नहीं है। और माननीय आएंगे तो पिकनिक करने जाएंगे वहाँ, और विवश होकर के मुझे नाव लेके जाना पड़ा। अब मैं गाँव पहुँचा के आया, अमरिंदर जी थे उस समय साथ में। तो क्या ना, आपके अंदर अगर जनता के प्रति भाव नहीं आएगा ना, ये भावना का खेल है। अगर आप जितनी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, इसको मैं अपना बहाना छोटा भाई समझता हूँ ना, तो जब तक अंदर से भाव नहीं आएगा। अच्छा आप देखते हैं, मैं राह चलते लोग की मदद कर देता हूँ, क्यों करता हूँ, मुझे ये लगता है कि मेरा ही बेटा है, वही बाइक से कहीं जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, वही से पड़ा रहेगा। मेरा नजरिया वैसा दिखता है, इसलिए मैं कर पाता हूँ। और किसी के जीवन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, किसी का जान बच जाएगा, उससे आपका बड़ा काम नहीं है। आपका बहुत बड़ा कचहरी नहीं छूट रहा है कि 5 मिनट रुक के हम हेल्प नहीं करें, लोग रास्ता कट के निकल जाता है। देखो ये देखता हूँ, तो उनके ऊपर संदेश देना चाहता हूँ कि आपके अंदर समाज सेवा की भावना होनी चाहिए। मैं राजनीति की बात नहीं करता, राजनीतिक लोग अपना काम कर रहे हैं। मैंने कहीं नहीं लिखा कि अजय सिंह को प्रत्याशी बनना, चुनाव लड़ना है। मैं होर्डिंग्स देखते हैं, कोई स्वागत है, कोई सम्मान है, कोई नेता आ रहे, उसको मैं स्वागत कर रहा हूँ। अरे मोदी जी आ रहे हैं, उनका स्वागत में लगे हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, और पहली बार सिंदूर ऑपरेशन के बाद आ रहे हैं। हमें पूरे भोजपुर, पूरे शाहबाद की जनता को उनको सम्मान देना चाहिए। कम से कम 50 लाख वहाँ जाना चाहिए लोग, क्योंकि यहाँ से आवाज़ जो निकलती है ना, वो जो भीड़ दिखती है, वो पाकिस्तान को दिखता है। वो संबोधन यहाँ करते हैं और लाइव चलता है पाकिस्तान में, कितने लोग मोदी जी के साथ हैं। हमें ये नहीं दिखाना, हमें उसकी सोचनी है कि हमें मोदी जी के हाथ को मजबूत करना है। और वो वहाँ बॉर्डर पर लड़ रहे हैं सिपाही सैनिक, आप यहाँ मजबूत करिए, अपना समय निकालिए, आधा घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, और कष्ट हो लें जाइए और उनकी बात सुनिए और उनके हौसला को अफजाई करिए, तालियां बजाइए। वो लोग सनातन धर्म को नहीं मानते, वो धर्म को नहीं मानते। आप देखे होंगे कि उनके एक छोटे भाई हैं, उन्होंने किसी से शादी करी है ना, तो वो लोग धर्म को नहीं मानते, वो लोग रिलेशनशिप पर भरोसा करते हैं। हम संस्कार भरते हैं, हमारे पंडित जी फेरे लेते हैं, तब हम जाके किसी बंधन में बनते हैं। वो लोग उससे ऊपर है, वो सनातन वाले नहीं हैं, वो रिलेशनशिप में रह रहे हैं। इसका मतलब रिलेशनशिप में है वो, तो अब उनका विषय है, वो शादी कर लें, क्या करना है, 2-2 भी दिया रख ले क्या, वो तो मान लेते हैं। हम तो आज के समय में जो दल है वो बिल्कुल देश विरोधी दल है, जो हमारे देश में एकता को तोड़ने का काम करते हैं। अच्छा आपने देखा होगा, मेरा भारतीय जनता पार्टी में समर्थन करता हूँ, मैं संघ का समर्थन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी स्टेटमेंट में जात की बात की है क्या? नहीं करते। क्या भारतीय जनता पार्टी में यादव नहीं है? रामकृपाल यादव, नित्यानंद राय, सैकड़ों भरे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो सैकड़ों भरे हैं। जादव का नेता लालू जी थे,
अभी वो यादव, वो दौर खत्म हो गया, अभी दौर आ गया है विकास का। क्या उस घर में विकास नहीं चाहिए, उस गांव में विकास? अब चलिए खवासपुर, मैंने समझाया वो लोगों को। सरकार ये देखती है कि आप किसके साथ हैं, आपका विकास क्यों नहीं हो पाया, रीजन है उसके पीछे। आप हमेशा दूसरे साथ में दिए, बल्क में दिखता है वोट, तो विधायक सोचता है कि हमको तो वोट में नहीं दे रहा है। और वही विधायक पहले आरजेडी में था, तो वो जो है वो भी कर नहीं पाया, वो भी तो नहीं किया कुछ। आई भाई, तो किसी को राजनीति करना है ना, हेने करना है चाहे हेने करना है, हमको राजनीति करना है। इसका मतलब वोट के समय ही सिर्फ जाति याद आती है, बिल्कुल आती है। उसके बाद जाति लोग भूल जाते हैं। अब वोट के समय राजनीति कर जातिवाद करते रहते हैं और उसको तोड़ते रहते हैं, और काम भी उसी हिसाब से करते हैं वो लोग। देखते हैं कि यहाँ से वोट नहीं आया तो वोट हम नहीं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्रिक देश है, आप चुन के आए हैं तो सबके लिए बराबर काम करिए, और काम करिए क्योंकि आपको इसीलिए बनाया गया था। और दूसरी बात, बड़ारा विधानसभा एक गांव का विधानसभा है। मैं एक बड़ा सवाल उठा रहा हूँ, बस गांव का विधानसभा है। आज 35 साल का कैरियर होगा माननीय विधायक जी का, अभी का जो होगा, उनके खिलाफ नहीं बोलूँगा, लेकिन क्या वो अपने गांव में कभी सोए हैं? कितने दिनों सोए हैं आंकड़ा बाजियों से? क्या अपने गांव में अब रात्रि विश्राम करते हैं या शहर में करते हैं? जो व्यक्ति गांव में रात में नहीं सोएगा ना, तो उसको गांव का समस्या समझ में नहीं आएगा। आप कभी रात गुजारिए गांव में, तो पता चलेगा गांव की दशा क्या होती है, गांव में क्या हो सकता है, गांव में क्या ज़रूरत है। तो अब चूंकि हम बोले हैं, उनका तुरंत कुछ आएगा और चीज़ें विवादित हो जाती हैं। हालांकि मेरा संबंध है राजनीति से नहीं है, मुझे चुनाव नहीं लड़ना भाई साहब, मैं कहीं टिकट नहीं मांग रहा, मैंने किसी को लड़ा। जनता चुनती है चुनाव नेता। जनता अगर मुझे लाइसेंस देती है कि मेरा मुद्दा आप विधानसभा में जाकर उठाइए, तो मैं जाऊंगा। मैं इस चक्कर में नहीं हूं। अगर बीजेपी पार्टी कहे कि आपको चुनाव लड़ना है, जीत के आना है, तो मैं जाऊंगा। लेकिन ऐसे में टिकट मांगने के पीछे किसी का नहीं दौड़ता। मेरे मित्र हैं, दोस्त से मिलते रहता हूँ, चूँकि इंडस्ट्रिस्ट हूँ तो लोगों से मिलना जुलना रहता है, लेकिन उससे में राजनीतिक बातें नहीं होती। मैं अपना समाज सेवा करते रहूँगा और चलते रहेगा, एक कारवां बनते रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा।